फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूजर से इनपुट लिए गए किसी भी नंबर का रिवर्स निकालना यूजिंग डू व्हाइल लूपिंग स्टेटमेंट। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं डेव सी प्लस प्लस के स्क्रीन पे। देखिए, यूजर से हम लोगों को एक नंबर का इनपुट लेना है, तो सबसे पहले तो एक आईएनटी नम हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और यूजर को मैसेज दे दिया इंटर यानी इंटीजर। इतना चीज तो आप लोगों को पता चल गया होगा अभी तक के वीडियोस को अगर आप देख रहे होंगे तो। एड्रेस ऑफ नम पे हमने एक नंबर रख लिया, ठीक है। अभी कौन सा नंबर आएगा ये तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं जब इसको ड्राई रन करूंगा तो एक नंबर मैं इमेजिन कर लूंगा। अब देखो, आपको डू व्हाइल स्टेटमेंट लिखना है। रिवर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले डिजिट उठाना होगा, और तो क्या लिखोगे, डू व्हाइल नम इज ग्रेटर देन 0, या आप चाहो तो यहां लिख सकते हो डू व्हाइल नम इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों में से कुछ भी, मतलब ये लूप आपको तब तक चलाना है जब तक नम का वैल्यू 0 ना हो जाए। अब कैसे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है अभी हम लोग देखते हैं, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। मैं ड्राई रन करके आप लोगों को दिखाऊंगा। अब हम लोगों को एक वेरिएबल लेना होगा, डी या कुछ भी, मान लो रेम नाम का एक वेरिएबल मैं ले लेता हूं क्योंकि मुझे डिजिट रखना है। अब चलो, रेम में मैंने रख लिया num %10। एक्चुअली ये जो लाइन है ना, ये इस्तेमाल होता है टू पिक द डिजिट फ्रॉम राइट साइड ऑफ द नंबर। अब ये कैसे होता है ये भी हम लोग सीखेंगे अभी। और रिवर्स निकालने के लिए, उसको रिवर्स को रखने के लिए सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया r नाम का जिसमें 0 रख दिया है। यहां पे रिवर्स का फॉर्मूला होता है r इंटू 10 प्लस डी। अब डी मतलब डिजिट, यहां पे रेम मैंने यूज किया है तो r इंटू 10 प्लस रेम का वैल्यू। ये फॉर्मूला है क्या चीज का, फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिवर्स। अब देखो ये चीज है, ये सब चीज अभी क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहां लिखता हूं ये थर्ड लाइन, नम इक्वल्स नम बाई 10। एक्चुअली इसका इस्तेमाल होता है टू रिमूव द डिजिट फ्रॉम राइट साइड ऑफ द नंबर, ठीक है। चलो ये भी मैं यहां से कॉपी करके लिख ही देता हूं। तो अब ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, चलो हम लोग इमेजिन करते हैं। मान लो कि नम में, ध्यान देना, मान लो कि नम में किसी ने डाल दिया 546। ओके, अभी रिवर्स को भी मैं 0 कर लेता हूं। रिवर्स ही है आर नाम का वैल्यू, ठीक है। चलो आर नाम का वैल्यू। अब देखो, सबसे पहले क्या चेक हुआ, अभी तो फर्स्ट टाइम तो कुछ चेक ही नहीं होगा। फर्स्ट टाइम तो सीधा, चूंकि एग्जिट लेवल लूप है ना, तो रेम में असाइन हो जाएगा num %10, ठीक है। तो रेम में देखो, रेम में असाइन हो रहा है num %10। नम का वैल्यू क्या है भाई, 546 है, %10। ये मॉडुलस ऑपरेटर है ना, तो 54 बार लग जाएगा, 540, 6 आ जाएगा। 6 क्या यहां आएगा, 6 आएगा रिमाइंडर। देखो राइट साइड का डिजिट आ गया। अब अगला जो एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट वो है r इंटू 10 प्लस रेम का वैल्यू। तो r का करंट वैल्यू क्या है, 0 है। 0 इंटू 10 प्लस रेम का वैल्यू 6 है। तो 0 इंटू 10 0 और प्लस 6 क्या हो गया, 6 हो गया। अब num इक्वल्स num बाई 10 होगा। अब ध्यान से समझना इस चीज को, 546 बाई 10 होगा तो ये 54 ही देगा। चूंकि दो इंटीजर के बीच अरिथमेटिकल प्रोसेसिंग होता है तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर आता है। लेकिन अगर इसको हम लोग मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें तो ये 44.6 आना चाहिए। लेकिन नम क्या है, नम तो आपका आईएनटी है ना, तो ये इंप्लिसिटली टाइप कन्वर्शन हो जाएगा, 54 आ जाएगा। अब जाके चेक होगा, ध्यान देना, अब चेक होगा कि क्या, क्योंकि एग्जिट लेवल लूप है ना, अब यहां चेक हो रहा है कि क्या नम का वैल्यू, अब नम का वैल्यू क्या है, तो नम का वैल्यू 54 है। क्या 54 ज्यादा है 0 से, तो भाई हाँ, ये तो कंडीशन ट्रू है। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू है, देखो ये साइकिल 1 में ऐसा काम हो रहा था। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा तो अगेन ये क्या करेगा, लूप के बॉडी के अंदर भेज देगा, तो साइकिल 2 चालू हो जाएगा। अब साइकिल 2 में ये पूरा लाइन फिर से एग्जीक्यूट होगा, ये पूरा लाइन अगेन। चलो हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं, देखो ध्यान से।
इस बार जब num परसेंट 10 होगा तो num का वैल्यू 546 नहीं है, 500, ये तो 54 हो गया ना, देखो ना यहाँ 54 है यहाँ पे, ठीक है। ड्राई रन करने से यही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, 54 है तो 54% 10 क्या देगा, 4 देगा रिमाइंडर के रूप में। अब ये जब लाइन एग्जीक्यूट होगा तो अब r का वैल्यू 0 थोड़ी है, r का वैल्यू तो 6 है, यहां से देखना है, यहां से ये 6 है, 6 into 10 और प्लस रेम का वैल्यू 4 है तो 6 into 10 कितना हो गया 60 और 60 प्लस 4 कितना हो गया, तो हो गया 64। अब num इक्वल num by 10 होगा तो 54 by 10 होगा, मैथमेटिकली तो आना चाहिए 5.4, यहां तो 5 आएगा। और चेक क्या होगा कि भाई ये बताओ कि क्या 5 ज्यादा है 0 से, 5 तो ज्यादा है 0 से, अगेन ट्रू हो गया। तो फिर से अब साइकिल नंबर 3 चलेगा, साइकिल नंबर 3 में फिर से ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, इस बार num का वैल्यू 5 है, 5% 10 रिमाइंडर 5 ही बचेगा। ये लाइन एग्जीक्यूट होगा r into 10 प्लस रेम, तो r का वैल्यू कितना है 64 है और रेम का वैल्यू 5 है, तो ये हो गया 640 और प्लस 5 कितना हो गया 645। और num इक्वल num by 10 होगा तो num का वैल्यू तो 5 है, 5 by 10 क्या आना चाहिए, आना चाहिए 0.5 अगर मैथमेटिकली भी देखा जाए तो, लेकिन आएगा 0, इंटीजर बात। अब ये जब चेक होगा क्या 0 के लिए कि क्या ये बताइए कि 0 ज्यादा है 0 से, तो कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। अब देख लो आपके पास r का वैल्यू क्या है 645 है, जबकि ओरिजिनल नंबर क्या था 546 था। तो अगर आप लूप से बाहर आने के बाद प्रिंट कर देते हो स्लैश n रिवर्स इज परसेंट डी कॉमा जो भी r का वैल्यू, तो अब आप देखो कंपाइल एंड रन करवा के कोई दूसरा वैल्यू भी डाल दो ना, मैंने तो वहां पे ड्राई रन करने के लिए डीबग के लिए वैसा कुछ दिया था, चलो हम लोग डालते हैं 2567 2567, तो इसका उल्टा क्या हो गया 7652, रिवर्स निकल गया। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, जब यहां तक आप लोग वीडियो में बने हुए तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, कभी कभी ऐसा देता है ना मैसेज कि रिवर्स ऑफ जो ओरिजिनल नंबर है वो भी डालो, लेकिन अगर आप यहाँ पे नम को यूज करते हो, नम ही ना आपका ओरिजिनल नंबर था, तो भाई नम तो 0 हो गया ना, देखो ना यहाँ नम तो 0 हो चुका है। देख लो एक बार प्रिंट करवा के देखो, अगर मैं डालता हूं, चलो यही नंबर मैं डाल दूंगा 546, ठीक है, तो ध्यान से इस चीज को देखना, मैं डालता हूं 546 इंटर, तो रिवर्स ऑफ 546 इज 645 आना चाहिए था, लेकिन रिवर्स ऑफ 0 इज 645 आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली नम तो 0 हो ही ना गया लूप में चलने के कारण, यहां तो मैंने दिखाया। तो क्या उपाय है इसका? इसका उपाय सिंपल है, एक डुप्लीकेट वेरिएबल बना लो, लेकिन यहां इनिशियलाइज मत करना। बस यहां पे इनिशियलाइज क्यों करेंगे, नम का वैल्यू तो यहां कुछ है नहीं, नम का वैल्यू कहां है, यहां है, जो इनपुट लेने के बाद यहां पे आप ड्यूब को इनिशियलाइज कर लो नम के वैल्यू से, क्योंकि पता है कि नम ये लूप में घुसेगा तो नम तो 0 हो जाएगा, तो उसका एक कॉपी हमने बना लिया। अब ड्यूब में नम का कॉपी है, नम 0 हुआ है, ड्यूब तो वही का वही है, यहां पे ड्यूब यूज कर लो। अब देखो एग्जीक्यूट करा के एक छोटा सा वेरिएबल, हालांकि 2 या 4 बाइट आपका खर्च हो गया, अगर 16 बिट पे है तो 2 बाइट खर्च हुआ, 32 पे है तो 4 बाइट, देखो 1245 इतना, ठीक है। तो इस ढंग से बहुत आसान है सी लैंग्वेज में रिवर्स कैलकुलेशन किसी भी नंबर का यूजिंग डू व्हाइल लूप। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आया होगा। अब आप लोग इस ढंग से ड्राई रन करके देख लेना अपने हिसाब से, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया है और इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूं वो मिस ना हो, आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।